नमोस्तु। आज्ञा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव अंतिम तेज भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्याश्रमणी आचार्य प्रवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस जगत में जब भी कार्य होता है उसमें नियम से कोई ना कोई कारण निहित होता है। हर कार्य के पीछे आप खोजने जाएंगे तो कारण हुआ करता है, और वर्तमान में जो आप कार्य रूप में करते दिखाई देते हैं वही तुम्हारे भविष्य का कार्य के निष्पादन के लिए कारण हुआ करता है। यह त्रिकालिक शाश्वत नियम जिस जीव के अंतरंग में आ जाता है उसका जीवन अत्यंत सुंदर हो जाया करता है। क्रिया के साथ में प्रतिक्रिया नियत है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया नियत है, और वही क्रिया कारण होती है और प्रतिक्रिया कार्य होती है। आज आपने जो सुबह से कार्य देखा है, आज जो सुबह से आपने कार्य देखा है उसमें कारण क्या था, इस पर विचार कर लेना चाहिए। आज किसी दिन ऐसा हुआ क्या स्वतंत्र भैया, कभी ये हुआ हो कि घर बैठे और किसी ने फ़ोन किया आपको कि लाखों और करोड़ों का जो काम अटका पड़ा था और सुबह से फ़ोन आया और वो काम बन गया? कई बार ये होता है। और कई बार ये होता है कि लाखों करोड़ों का काम पड़ा हुआ है और फिर भी वह पड़ा ही रह जाता है, लेकिन अपन सोचते ही रह जाते हैं कि कभी बनेगा। लेकिन ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि कुछ हमने किया ही नहीं, हम तो सोचे थे हमारा पैसा डूबने वाला है, और वह व्यक्ति सुबह से आपको
फ़ोन करता है कि भैया अपना करोड़ रुपए का जो बचा था वो आप हमसे ले जाओ। आप विचार नहीं कर पाते कि ये क्या हुआ, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो अकारण ही लाभ हो गया। यानी वो अकारण लाभ कैसे होता है, तो आज विचार कर लेना। मुझे नहीं लगता कि करोड़ का लाभ तो बहुत छोटा होता है, जो आज तिलक नगर वालों को लाभ हुआ है वह तो उससे कई गुना है अकारण लाभ। भैया अकारण लाभ ये कब होता है, जब करोड़ आते हैं तो पुण्य कारण बनता है, वह पुण्य झलक जाता है तो तुरंत पैसा आता है। पैसा आना बहुत सरल है, लेकिन निर्ग्रंथ योगी का अपने ग्रह के पास में ग्रहों में आ जाना ये दुर्लभ से दुर्लभ कार्य। अहो भाग्य है, कुछ ना कुछ तो अच्छा चल रहा है आपके साथ में। माँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है आपके साथ में। भगवान के पास आए, प्रार्थना की और प्रार्थना सफल हो जाए, यही तो आप चाहते हो। यही तो आप चाहते हो कि जब भी हम कुछ मांगे वह आपका काम बन जाए। पाटनी जी, जब भी कोई कुछ मांगे और काम बन जाए। जैसे अभी महाराज जी के पास में कहाँ गोयल नगर वाले पाटनी जी बैठे हैं और आए और वो कह रहे थे शाम को ही ले जाना है, और महाराज जी कहते हैं हाँ भैया जाना है, तो खुश हो जाता है, चेहरा प्रसन्न हो जाता है कि हमने कुछ किया और काम हमारा तुरंत बन गया। यानी आपका भी काम कितनी जल्दी बन रहा है। तुम रोज निर्ग्रंथ गुरुओं की पूजा करते हो, उनका आह्वान करते हो, और तुम्हारे नगर में आपके कॉलोनी में निर्ग्रंथ मुनि चले आ रहे हैं। आप कितनी अच्छी प्रार्थना तुम्हारी सफल हो रही है। लेकिन जिन मुनिराज को मैं ये बोल रहा था, अकारण लाभ उन्हीं को होता है जो आज लाभ उठा पाए। मयंक, अकारण लाभ उन्हीं को होता है जो इन पुण्य अवसरों का लाभ उठा लेता है, वही भविष्य में उन्हीं के पास फोन आते हैं। माँ विचार करना आज कि ये फोन कैसे आ जाता है। करोड़ रुपए का जो रुका हुआ था, हम सोच रहे थे नहीं आएगा। जो ये नहीं सोचते कि कब मुनिराज आएंगे, हमारे घर तो व्यवस्था नहीं है, चौका कब लगाएंगे। अरे जब दान देता है जीव और यह नहीं देखता कि कब मुनिराज किसी दिन आएंगे तब हम चौका लगाएंगे, नहीं तो कमेटी वाले ने नंबर दिया है इस तिथि को लगाएंगे, तब हमारा नंबर आएगा तब लगाएंगे। वो तो इंतजार करता है कि कब आज मुझे लाभ मिला, आज 3 निर्ग्रंथ मुनि हैं, आज तो मेरा परम अहोभाग्य है। और उसने बिना किसी को बताए और नवदा भक्ति करने का लाभ उठा लिया। उन्हीं के अंदर, उन्हीं के इस कारण के वशीभूत होकर सतन भैया वो करोड़ का लाभ ऐसे हो जाता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तुमने ऐसे ही भक्ति भाव कभी पूर्व में किए होंगे, मुनिराज आए और अहोभाग्य माना होगा कि आज मेरा पता नहीं कौन सा पुण्य जागृत हो गया। उस पुण्य का जब फल प्रतिफलित होता है तब तुम्हारे घर में अकारण ही संपत्ति बरसती मिलती है। मैं अकारण संपत्ति उन्हीं के यहाँ बरसती है। नहीं तो फ़ोन लगाते रहो। जैसे अध्यक्ष महोदय यदि मुनिराज आ रहे हैं और फ़ोन लगाते रहें, महाराज जी कल आ रहे हैं भैया, कोई चौका लगा लेना, देखना। अगर ऐसा करके भी हमारे भाव नहीं बन रहे तो ऐसे पुण्य का बंध होता है। पुण्य का कहो या पाप का कहो कि तुम भी फ़ोन लगाते रहते हो और वह सामने वाला सुनता ही रहता है और कुछ करता नहीं है। माँ, जिनको अकारण लाभ चाहिए हो वे अकारण पुण्य करने का अवसर कभी ना छोड़े। तुम्हारे घर में अकारण लाभ ही लाभ होगा। आज जिन मुनिराज की आगवानी की, देखो प्रवचन नहीं करना है, मुझे तो ये लग रहा था आपको लाभ हुआ हो या ना हुआ हो, अपना तो काम बन गया। आप तो बहुत पुण्यशाली हो सतन भैया, जाके किसी भी निर्ग्रंथ मुनि के दर्शन कभी भी कर सकते हो, आचार्य भगवान के दर्शन कभी भी कर सकते हो। लेकिन हम थोड़े दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों? आप कभी भी विमान से कहीं भी जाके दर्शन कर लेते हो प्रकाश दादा। हम लोगों को दर्शन करने के लिए पुण्य पर ही बैठना पड़ता है। अपना पुण्य उदय आया, पाटनी जी, अपना पुण्य उदय आया
तो आज निर्ग्रंथ योगी के दर्शन हो गए। इस महापुण्य को जो भंजा लेगा वही आगे सिद्ध परमेष्ठी बन पाएगा। जिनको निर्ग्रंथ मुद्रा में अरिहंत ना दिखें वे कभी अरिहंत नहीं बन सकते। भैया जिनको निर्ग्रंथ मुद्रा में अरिहंत नहीं दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में, वे ना तो अरिहंत के भक्त कहला सकते हैं और ना वे कभी अरिहंत बनने की विचारधारा मन में बनाएं कि वे कभी अरिहंत बनेंगे। ये जो मुनिराज है ना, अभी लग रहे हैं आपको, देखो इनका चेहरा देखो जरा, मुस्कुराहट, पूरे संघ में इनकी प्रसिद्धि है। अगर कोई मुर्दा भी हो ना, हाँ मुर्दा भी हो और उसमें जान फूंकना हो, पाटनी जी यदि मुर्दे में भी जान फूंकना हो उसको भी, देखो कई बार हम लोगों के साथ क्या होता है, बिहार होता है। अब थकान हो गई आचार्य के साथ तो आचार्य बड़ा शक्ति भरते हैं, देखो तुम तो वीर की संतान हो, ऐसे करके आगे भैया अंतराय है तो वीर की संतान हो। जब आचार्य भगवान तो हम लोगों में शक्ति भरते हैं जब हम लोग उनके साथ में रहते हैं, लेकिन इन मुनिराज की खासियत यह है कि यदि उत्साह शक्ति किसी के अंदर प्रवाहित करना हो तो प्रणत सागर जी को वहाँ पर स्थापित कर दो, वह मुर्दा भी उठ के बोलने लगेगा कि कहाँ लेके चलना है, चलो तुम। सत्य यही है। इतना ही नहीं, संघ में आप आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की वह बगिया भी आपने देखी, सुमति धाम। आपको बाहर से पुष्प भले ही कैसे ही दिखते हो, लेकिन उनमें कितनी गुणवत्ता होती है, कितनी सुगंध, कितनी विविधता होती है, यह अगर देखना है तो आपको संघ से सबसे परिचित होना पड़ेगा। ये ऊपरी बात नहीं है, नहीं तो मुझे पता है वे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सत्य यह है, वैया वृत्ति अगर किसी से सीखना हो तो प्रणत सागर जी संघ में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में किसी मुनिराज के मल को साफ करने के लिए कभी गिलानी ना की हो। निर्विचिकित्सा अंग का यदि कहीं पालन सीखना हो तो ऐसे मुनिराजों से सीखना चाहिए। यदि पुराण ग्रंथों में माँ वह प्रकरण आता है कि बैया वृत्ति के निमित्त से पांचाल देश की कोई सामग्री चाहिए थी, तो अंग देश से कोई सामग्री चाहिए थी, तो बंग देश से कोई सामग्री चाहिए थी, वह देव परीक्षा कर रहा था कि बैया वृत्ति में एक प्रसिद्ध मुनिराज का वर्णन आता है। एक मुनिराज को आवश्यकता थी औषधि की, और औषधि में पूरे देश भर के अलग अलग स्थानों पर जो सामग्री उपलब्ध होती है वह सारी औषधि में मिलाना था। तब पुराण ग्रंथों में प्रकरण आया, मुनिराजों ने, जिन मुनिराज को यह जिम्मेदारी दी गई, उन मुनिराजों ने कहा बस आप तो बताओ। पहले मना कर दिया वैद्य ने कि भाई इनका उपचार नहीं हो सकता है, इनका उपचार नहीं हो सकता है, लेकिन फिर कहा नहीं आप बताओ ऐसी कौन सी औषधि है जो इनको आवश्यक है। कहते इतनी सारी औषधियाँ हैं जो मिल नहीं सकती हैं। उन मुनिराज ने कहा आप तो बता दो, और कुछ ही समय में उन्होंने वह सारी सामग्री एकत्रित करके उन मुनिराज को दे दी। वह जो देव परीक्षा करने आया था वह भी उन मुनिराज के सामने नतमस्तक हो गया। बस ऐसा ही स्थान संघ में प्रणत सागर जी महामुनिराज का है, जो यदि कभी आवश्यकता पड़ जाए, आचार्य भगवान ने, पाटनी जी अच्छे से जानते हैं ये बात, पाटनी जी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जैसे आचार्य भगवान के भक्त ये प्रणत सागर जी हैं, ऐसे ही प्रणत सागर जी के भक्त पाटनी जी हैं। पाटनी जी सत्य बोल रहा हूँ ना, यदि इनको कुछ काम कराना हो तो जैसे पाटनी जी से बोलेंगे तो पाटनी जी मना नहीं करेंगे, ऐसे ही आचार्य भगवंत यदि कोई कार्य कह देते हैं, बस आचार्य भगवान अब उस विषय से निष्फिक्र हो जाते हैं। यदि प्रणत सागर जी को काम दिया गया है तो वह कार्य नियम से पूरा होगा। यह बात जान लेनी चाहिए। देखो मैंने कहा प्रवचन देने का अपना समय नहीं है। जब गंगा सिंधु का मिलन देखा आपने, निकलती कहाँ से है भैया? कहाँ से निकली गंगा सिंधु? हिमालय से बात नहीं कर रहा हूँ, जिनागम से बात कर रहा हूँ मैं।
हाँ, आप सब देखो अपन किस पीठ पे बैठे हैं? जिन आगम की पीठ पे बैठे हैं। तो जिन आगम में जो वर्णन आया है, गंगा सिंधु कहां से निकली मां? वीर हिमाचल से नहीं निकली ज्ञानियों। कोई करणान योग का इतने सारे साध्याय करते हैं, करणान योग का ज्ञाता नहीं है? वो दादाजी बता रहे हैं शायद। हिमवन, महाहिमवन, नील आदि जो पर्वत हैं उस पर पद्म, महापद्म आदि जो सरोवर है, पद्म सरोवर से क्या निकली? पद्म सरोवर से गंगा और सिंधु नदियां निकली हैं। ऐसे ही ये जो जितनी नदियां दिखाई दे रही हैं तो एक ही सरोवर से, जो आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का सरोवर है। अलग अलग धाराओं के रूप में बहती हैं, लेकिन जल कहाँ का है? पद्म सरोवर का, आचार्य भगवान का। लेकिन जब गंगा सिंधु का मिलन होता है, प्रयागराज, गंगा सिंधु और सरस्वती तीन का मिलन हो जाए तो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। गंगा सिंधु, सरस्वती दिखती नहीं है, ध्यान रखना, सरस्वती दिखती नहीं है, नीचे से निकलती है। ऐसे ही वह प्रयागराज क्षेत्र क्यों बन गया? जहाँ मिलन हो जाए वह प्रयागराज हो जाता है। जब नदी का मिलन हो जाए तो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। जब दो सागरों का मिलन हो जाए तो वह महातीर्थ कैसे नहीं होगा? देखना, सब देखने जाते हैं संगम को, सब देखने जाते हैं। संगम जहाँ होता है देखने जाते कि नहीं? बड़ा आनंद आता है जहाँ मिलन होता है। यानी अहो भाग्य है, नदी तो मिल सकती है, वह बहुत विशेष नहीं है, लेकिन निर्ग्रंथों का निर्ग्रंथों से जब मिलन होता है तो आंखें पवित्र हो जाती हैं, आह्लाद भाव आ जाता है। अभी जो भयंक आप बैठे थे स्वाध्याय में, अभी महाराज जी पद्म पुराण का स्वाध्याय करा रहे थे। वहाँ पर पद्म पुराण में राम, सीता, लक्ष्मण जंगल में पहुँच चुके हैं, कुछ भी विशेष सुविधाएं नहीं हैं, वह भोजन बना रहे हैं और सीता माँ का अचानक आंखों में चमक आ जाती है। सीता माँ की आंखों में एकदम चमक आ जाती है। किस बात की? अहो, राम भगवान से कहते हैं वे, अरे अरे देखो देखो, सामने से दो रिद्धिधारी मुनिराज चले आ रहे हैं। उनकी चमक आंख की बताती है कि जैसे जीवन का सब कुछ उन्हें मिल गया हो। ऐसे ही ज्ञानी जब वे इतने महापुरुष जीव निर्ग्रंथ मुनि के दर्शन करके अपने अहोभाग्य मानते हैं, तो हम उनसे तो पुण्यशाली नहीं हैं, लेकिन उन जैसा पुण्य कमाना हो तो निर्ग्रंथ गुरुओं को देखकर जिनके आंखों की चमक बढ़ जाए, उसी का नाम श्रावक होता है। बिल्कुल सत्य है। इसलिए गंगा सिंधु का मिलन हो तो जो धारा बहती है, प्रकाश दादा, गंगा सिंधु के मिलन के बाद प्रयाग से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु की गंगा? गंगा और सिंधु का मिलन हो गया प्रयाग में। अब आगे प्रयाग से आगे कौन सी नदी चलेगी? सिंधु की गंगा? गंगा चलेगी ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं, गंगा और सिंधु दो का मिलन हो गया। अब धारा किसकी कहलाएगी? धारा किसकी कहलाएगी भैया? गंगा की कहलाएगी। अभी तक हम कहलाते थे भैया हमारी सिंधु नदी की, सिंधु की विशेषता, लेकिन जब गंगा से मिलन हो जाता है तो उन्हीं के उसी में सिंधु का समर्पण हो जाता है। ऐसे ही जब ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज मिल जाया करते हैं तो जो अनुज होते हैं वे सब उसी में मिल जाते हैं। शेष उन्हीं का। देखो बहुत सारे गुण गाऊं ना तो 1 घंटा लग जाएगा, सत्य बोल रहा हूँ। मैंने जैसे कहा कि अगर संघ में वातावरण को परिवर्तित करना हो, एक उत्साह का वातावरण बनाना हो, जिसे लोग आज प्रेरणा स्रोत, मोटिवेशनल स्पीकर्स के रूप में अगर बाहर देख रहे हैं। नाम भी आपको पता है क्या है? आपको नहीं पता होगा। कितनों को नाम पता है महाराज जी का? कितना? क्या नाम है? नहीं, अपूर्व भैया तो उनका पूर्व का नाम है। अपूर्व भैया तो वे ब्रह्मचारी अवस्था में थे। अभी क्या नाम है मुझे पता है। वैसे अगर तिलक नगर वाले हो जाए पूरे समाज तो बड़ा आनंद आ जाए। जितने यहाँ लोग बैठे ना, ऐसा अगर पूरी जैन समाज हो जाए, महाराज जी
हमें नाम से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो पिछी कमंडल दिखा है, बस हमें भक्ति दिखाई देनी चाहिए। अगर नाम भी नहीं पता तो हम यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है तुम निर्ग्रंथ गुरुओं के भक्त हो। और तुमने पूछा समत्व सागर जी आ रहे हैं तो हम जाएंगे विकास, और प्रणत सागर जी आ रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, तो तुम अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जिसको नाम से मुनिराज दिखें और पिछी कमंडल नहीं दिखें, उसे बहुत कुछ आगे सीखने की, अपने सम्यक को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए ये मुनिराज जो दिख रहे हैं, इनका नाम पता है प्रणत सागर जी नहीं है भैया, इनका नाम प्रणत सागर जी तो आचार्य भगवान ने दिया, लेकिन प्रसन्न मना के रूप में यह जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। प्रसन्न मना क्योंकि इस क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं, अभी मुंबई में डंका बजा के आए हैं। मुंबई जैसे नगर में प्रभावना करना, जहाँ पर लोग और युवा बाहर की ओर भाग रहे हैं। कल भी देखो, सामंजस्य बिठाना जानना हो, अभी कल भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा को एक साथ मंच पर यदि देखना था तो प्रणत सागर जी वहाँ थे। ऐसे ही तरुण सागर जी महाराज जी ने भी बहुत प्रभावना की है, और प्रणत सागर जी मुनिराज भी अपनी ओजस्वी वाणी से और पूरे जिन धर्म की, जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। समय मैंने महाराज जी का भी ले लिया है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, अपन सुनेंगे। और गंगा और सिंधु में भैया कुछ भी पूछना हो ना मयंक, तो अपन फ्री। क्यों? गंगा सामने, सिंधु का कोई काम नहीं है। जो भी काम होगा कहाँ से वो निर्धारित होगा? यहाँ से निर्धारित होगा। यही चीज अगर आपको सीखना हो तो सुमति धाम से सीखना थी। यह परंपरा आचार्य विमल सागर जी की, यह परंपरा महावीर भगवान की, माँ यह परंपरा है। मैं विमल सागर जी महाराज जी की भी नहीं कहूँगा, मैं आदि सागर जी मुनिराज की अथवा महावीर कीर्ति मुनिराज की भी यह परंपरा नहीं कहूँगा। यह जिन शासन की अक्षुण्ण परंपरा, यदि वात्सल्य देखना हो तो सुमति धाम में देखना था आपको। जब आचार्य भगवान का पट्टाचार्य पद पर सिंहासन पर विराजमान होना था, माँ देखा था किस किस ने वह साक्षी बने थे। उस दिन का जो साक्षी बना था वह वास्तविकता में वह क्षण था जो शायद सहस्त्रों वर्षों में भी किसी को देखने मिल पाए। वह मुश्किल है। सहस्त्रों वर्षों में बोल रहा हूँ, सदियों में नहीं बोल रहा हूँ, 1000 वर्षों में इतने बड़े बड़े संघ के अधिनायक, जिनके खुद के 60-65 एक मुनिराज हो जाए ना अध्यक्ष जी, हमारा शिष्य एक हो जाए, क्षुल्लक हो जाए अथवा एक ब्रह्मचारी हो जाए तो लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। जिन मुनिराजों के, जिन आचार्यों के अर्धशतक से भी ज़्यादा शिष्य मुनि आरिका हों, वे भी अपने ही गुरु भाई को किस श्रद्धा और भक्ति के साथ पट्टाचार्य रूप में देखने को और स्वीकार करने खड़े हो गए थे। यह महावीर की परंपरा में ही संभव है, अत्यंत अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। झुकना किसी के आगे यह नहीं सीख पाया ना आदमी। अब तो विडंबना यह है, हम तो देव शास्त्र गुरु के सामने झुकना बंद हो गए, और फिर गुरु भाई के सामने झुक पाना यह तो दिगंबर मुनि जानता है। लेकिन कम से कम इतना सीख लेना सुमति धाम से, इतना सीख लेना कि किस तरह से यह आनंद की लहरें उठती हैं जब एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और समर्पण होता है, तभी यह आनंद प्रवाहित होता है। भैया सुमति धाम के वे क्षण रोमांच पैदा करते हैं। हम लोग भी देख रहे थे, मात्र सिंहासन पर नहीं बिठाया था प्रणत सागर जी। वास्तविकता में जब अपन बैठे थे तो मुझे लग रहा था, ऐसा क्षण था वह कि एक भी ऐसा नहीं होगा मंच पे। और हम लोग तो सीधे आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं, तो थोड़ी महिमा क्यों, अपने पिताजी हों और चाचा हों, ताऊ हों, तो थोड़ा थोड़ा अंतर तो आएगा। तो जब विशुद्ध सागर जी के थे, जब वो क्षण आया था, जब आचार्य भगवान इतने सरल, उनके सारे गुरु भाई आचार्य और सुंदर सागर जी आचार्य जैसे आचार्य
साथ में प्रज्ञा सागर जी, पुष्पटन सागर जी जैसे आचार्य भगवंत भी उनकी अनुमोदना भी कर रहे थे, और उनके ही गुरु भाई उनको ले जाकर जब सिंहासन पर बैठाल रहे थे, वह क्षण था कि एक एक रोम जैसे रोमांचित हो उठता है और आंखों में मात्र अश्रु की धारा दिखाई दे रही थी। आप लोग उधर देख रहे थे, हम लोगों के मंच पर देखना था। एक एक के आंखों में वह भाव था कि यह होता है विराग सागर जी का संस्कार, जो दिखाई दे रहा था कि कितना महानता यह है। इतना ही नहीं, मंच पे ही नहीं बिठाया गौरव, मंच पे ही नहीं बिठाया, उसके बाद का क्षण तो और द्रवित करने वाला था, जब सारे के सारे आचार्य भगवंत अपने ही गुरु भाई के पाद प्रचालन करने के लिए खड़े हो गए थे। बहुत दुर्लभ है। और जो इसमें भी विशुद्धि ना बना पाए प्रकाश दादा, जिसके परिणाम अभी भी विशुद्ध ना हो पाए, वो समझ लेना जो निर्ग्रंथों को देखकर प्रसन्न ना हो पाए, जो ऐसे समय को देखकर भी आनंदित ना हो पाए, उन्होंने नियम से अपने दुर्गति का बंध कर लिया है, इसलिए ही ऐसा काम हो रहा है। शेष अपन पुनः सुनेंगे, क्योंकि गंगा और सिंधु में गंगा ही कीमत होती है, जो आनंद आता है। देखो मैंने कहा मैं तो बोलने से बंद नहीं, वो कह रहे चलने दो महाराज जी, लेकिन कुछ शब्दों में कुछ चीज़ें नहीं कही जा सकती। जब भी हम लोग संग में रहे, बहुत समय रहे और बहुत वात्सल्य, और सुव्रत सागर जी और ये प्रणत सागर जी की जोड़ी तो पूरे संग में प्रसिद्ध है। अर्थात जो एकदम वात्सल्य जो दिखाई देता है वह प्रणत सागर जी और सुव्रत सागर जी का, और सभी के साथ में, चाहे वे सुव्रत सागर जी हों चाहे प्रणत सागर जी हों। सुव्रत सागर जी की महाराज जी बात माननी पड़ेगी, सबसे ज्येष्ठ होने पर भी प्रकाश दादा गौरव आपने जो संस्कार दिए वो भी है, और आचार्य भगवान के भी है कि वे सबसे ज्येष्ठ हैं और सारा कार्य सुव्रत सागर जी देखते हैं। देखो तिलक नगर वालों को बहुत गौरव होना चाहिए इस बात पर, और बल्कि तिलक नगर ही क्या, पूरे इंदौर की गौरव की बात है कि आज पूरे इतने बड़े संघ का सुमति धाम का कार्यक्रम यदि किसी से संचालित हुआ तो उसके निर्देशन में सुव्रत सागर जी ही थे, और किसी का मुझे नहीं लगता प्रणत सागर जी, सुव्रत सागर जी के अतिरिक्त कोई अगर दूसरा होता तो इतनी सफलतापूर्वक और बिना किसी को पता चले इतने बड़े कार्य का संपादन और कार्य की सफलता कर पाता। वह सुव्रत सागर जी माँ सबसे ज्येष्ठ हैं, लेकिन आज तक प्रकाश दादा उन्होंने आचार्य भगवान को पलट के कभी उत्तर नहीं दिया होगा। जो आचार्य भगवान की आज्ञा हुई, और विनय सीखना हो प्रकाश दादा, सत्य है, विनय सीखना हो तो सुव्रत सागर जी से सीखना चाहिए कि बड़ों की, आचार्य भगवंत की विनय कैसी की जाती है और वात्सल्य छोटों पर कैसे रखा जाता है। यदि ये सीखना हो तो सुव्रत सागर जी के पास बैठना चाहिए और वह सिखा देंगे। शायद प्रणत सागर जी तो इस बात के एक साक्षी हैं कि जो वात्सल्य सुव्रत सागर जी ने दिया है, और आज भी पूरे संघ को जो वात्सल्य उनका रहता है, कभी ये नहीं बताते कि हम बड़े हैं, कभी ये नहीं बताया कि मैं बड़ा हूँ तुम मुझे सम्मान दो। वे तो हम लोग जाएंगे ना तो कहते आशीर्वाद दो, और पैर पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सबसे छोटे संघ के मुनिराज हैं उनकी भी वंदना, कहते आप तो आशीर्वाद बनाए रखना। यह भाव तभी आ पाता है जब अंतरंग में मार्दव गुण होता है, और मार्दव गुण नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा गुरुओं से सीखो। वो विनय भाव जिसके अंतरंग में नहीं आया उसका मोक्ष नहीं खुल पाया, क्योंकि विनयो मुक्ख द्वारो। शेष पुनः विचार करेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की।